और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा। वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कबीर महोत्सव 2024 के आज के इस समारोह में जनपद संत कबीर नगर की प्रभारी मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण कुमार निषाद जी, माननीय विधायकगण श्री अंकुर राज तिवारी जी, श्री अनिल कुमार त्रिपाठी जी, श्री गणेश चंद्र चौहान जी, पूर्व सांसद श्री इंद्रजीत मिश्र जी, श्री अष्टभुजा शुक्ला जी, पूर्व विधायक श्री राकेश सिंह बघेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी, जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम जी, संजीव राय जी, वेद प्रकाश सिंह जी, नगर पंचायत मगहर की अध्यक्ष श्रीमती अनवरी बेगम जी, आज के इस कबीर महोत्सव 2024 के आयोजन के समारोह अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद संत कबीर नगर के गांव-गांव से उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले यहां के जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और यहां के कबीर मठ के अपने महंत जी और उनके जितने भी यहां के शिष्यगण हैं, उन सबको कबीर महोत्सव की हृदय से बधाई देता हूं। कबीर के बगैर मगहर सचमुच नरक है और इसी चुनौती को स्वीकार किया था मध्यकाल के इस महान संत ने, जब मगहर के बारे में ये मान्यता थी कि मगहर में जाने से नरक मिलता है। ये बंजर क्षेत्र था, यहां की मिट्टी नमकीन थी, खारा पानी भी खारा था, लेकिन उनके चमत्कार ने इसे स्वर्णमय बना दिया है। आज आप देखते होंगे पवित्र आमी नदी यहां बह रही है। जो फसलें सब जगह होती हैं वैसे ही यहां पर भी होती हैं। पानी यहां का मीठा हो गया और संत कबीर की चमत्कार से ये पूरा जनपद चमत्कृत भी हो उठा। इसलिए कबीर महोत्सव ही यहां की पहचान है, इस जनपद की पहचान है और जनपद का नामकरण भी इसीलिए संत कबीर के नाम पर ही संत कबीर नगर के रूप में इस जनपद को हम सब जानते हैं। इस अवसर पर पूरे संत कबीर नगर जनपद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और स्वाभाविक रूप से अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के उपरांत भव्य मंदिर में आगमन के उपरांत संत कबीर नगर जनपद में मैं आ रहा हूं, तो 350 यानी 360 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। ये 360 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो आज यहां पे लोकार्पित की गई हैं, इसमें सुरक्षा से जुड़े हुए, पर्यटन से जुड़े हुए
और आम नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, सड़क है, इन सब से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जो उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनती है। बहनों और भाइयों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है हम सबके सामने, जब तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोग हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। अगर हमने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी होती तो 17 के पहले जैसा पहचान का संकट उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने और उत्तर प्रदेश के वासियों के सामने था, यही संकट होता, तब न निवेश होता, न विकास होता और हम सब अपनी पहचान के लिए मोहताज होते। लेकिन जनता जनार्दन ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई और आज परिणाम है कि सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण भी मिला। विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो रही हैं और विकास की योजनाओं के साथ साथ जनता को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस रूप में प्राप्त हो रहा है। आज इस कबीर महोत्सव के अवसर पर मगहर में 600 बालिकाएं दाम्पत्य जीवन के साथ यहां पर शादी ब्याह के कार्यक्रम के साथ जोड़ रही हैं। उनका विवाह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से आज यहां संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर यहां के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को इस कार्य के लिए हृदय से बधाई देता हूं और इन सभी परिवारों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं जिन परिवारों की बालिकाओं का, बालकों का ये शादी ब्याह हो रहा है। मैं तो देख रहा था, मैंने वहां एक जोड़े को मैं देख रहा था वहां पर, मैंने पूछा तो पता लगा लड़का तो गोरखपुर का ही रहने वाला है। तो मैंने कहा देखो तुमने अपना कार्ड नहीं दिया, लेकिन देखिए सरकार की योजना मुझे यहां लेके आ गई, मैं बिना बुलाए मेहमान आपकी शादी में शामिल हो गया। आप सोचिए 600 बालिकाओं की शादी, दहेज मुक्त विवाह, दहेज मां बाप नहीं देंगे, खाने पीने की व्यवस्था मां बाप को नहीं करनी है, ये कनात तंबू ये जितना भी तामझाम है सब मां बाप को नहीं करना है, ये सारी व्यवस्था सरकार करेगी। 51,000 रुपए हर जोड़े की शादी के लिए, जिसमें से 35,000 रुपए बालक बालिका के खाते में जमा कर दिया जाता है। 10,000 रुपए का सामान बालिका और बालक के लिए खरीदे जाते हैं और 6,000 रुपए खाने पीने आदि व्यवस्था में यहां पर खर्च हो रहे हैं। 51,000 रुपए हर जोड़े को शादी ब्याह के लिए सरकार उपलब्ध करवा रही है। यह एक बड़ा कार्यक्रम और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम की कड़ी में उत्तर प्रदेश की ये योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई की व्यवस्था, और वह शादी योग्य होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से इसी प्रकार का भव्य समारोह। आप मुझे बताइए किसी की बारात में इतनी भारी संख्या आती है क्या? मुख्यमंत्री भी है, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, अधिकारीगण भी हैं और समाज का हर तबका भी यहां पर उपस्थित एक साथ हो गया। इतनी भीड़ तो मैंने बारात में देखी नहीं, लेकिन इतनी भीड़ शादी ब्याह के कार्यक्रम में, सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से इन गरीब बालिकाओं के शादी ब्याह के कार्यक्रम में, तो यह ईश्वर की कृपा है, संत कबीरदास जी की कृपा है और डबल इंजन सरकार का प्रभाव है जिसका लाभ आज आपको यहां पे प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि सामूहिक विवाह योजना के साथ साथ संत कबीर नगर जनपद एक नया जनपद, एक लंबी यात्रा नहीं हुई,
और इस जनपद ने अपनी यात्रा को किस तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। पिछले 5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कार्यक्रम यहां लगा था, राष्ट्रपति जी का भी कार्यक्रम यहां लगा था, कबीर एकेडमी का भी निर्माण हम लोगों ने यहां पर किया है। पखरा ताल का पुनरुद्धार करके उसको इको टूरिज्म का एक नया केंद्र बनाने की तैयारी, पक्षी विहार के साथ साथ वहां पर्यटक आ सके, यहां के लोगों में आजीविका के साधन उसके माध्यम से सृजन हो सके, लोगों को मनोरंजन का एक केंद्र बन सके, प्रवासी पक्षियों का एक केंद्र ये बखरा झील बन सके, और मछुआरों के लिए भी मछली पालन का एक प्रमुख केंद्र के रूप में उसको विकसित किया जा सके। इस दिशा से बखरा झील के पुनरुद्धार की एक बड़ी कार्य योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ यहां पे तामेश्वर धाम मंदिर के लिए भी पुनरुद्धार और पर्यटन विकास के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। संत कबीर नगर जनपद में आने वाले समय में अपना मेडिकल कॉलेज हो। मैंने प्रशासन से पहले ही कह रखा है कि भाई यहां के लिए भी जमीन चिन्हित करिए, कहां यह बन सकता है। बस अड्डे के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके। जहां ये हो, अगर इतनी सब सुविधाएं देनी है तो उसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, और इसी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहां पे एक ही जगह से बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया, या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक तो सुरक्षा का बेहतर माहौल देगा, और दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, ट्रैफिक की व्यवस्था कहां पे जाम है ये देखने का काम भी इसके माध्यम से ट्रैफिक पुलिस करेगी, डायरेक्शन देगी, कहां पे पुलिस को लगना है, कैसे व्यवस्था होनी है, कहां जाम है यह देखने का भी एक अवसर मिलेगा। नगर पालिका परिषद स्वच्छता के कार्यक्रम की मॉनिटरिंग भी इस ICCC से देख सकती है। और ठीक इसके साथ ही कोरोना कालखंड में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की उपयोगिता आपने देखी होगी। कमांड यानी कोरोना कालखंड में हम लोग इसका उपयोग करते थे, एक एक गांव में स्क्रीनिंग करने की, एक एक गांव में क्या गतिविधियां चल रही इनको देखने की, हॉस्पिटल की व्यवस्था को संचालन करने की, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम की, सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम की, और तमाम अन्य कार्यक्रमों को हम लोग लेकर के चलते थे। और आज ये सभी कार्यक्रम यहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि संत कबीर नगर जनपद ने भी अपना ICCC बना दिया है और उसको व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। मैं इसके लिए यहां के जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपनी निधि का उपयोग भी ICCC बनाने में किया, और उसका परिणाम है कि एक सुरक्षित खलीलाबाद, सुरक्षित मगहर, सुरक्षित संत कबीर नगर, उनके प्रयासों से आज यहां पे प्रशासन और शासन की योजना का लाभ यहां पर उसके माध्यम से लोगों को प्राप्त होगा। आज देश बदल रहा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत में हम सबका गौरव बढ़ा है। 140 करोड़ लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब देश शक्तिशाली होता है तो वह समर्थ भी होता है। समर्थ होता है
तो समृद्धि अपने आप आने लगती है। और उस समृद्धि को देखते हुए आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और बहुत शीघ्र 2024 में एक बार मोदी जी को फिर से देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी सौंपिए, भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत का दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन होना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ना। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने का काम किया है और पूरे देश में 24 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठे हैं। इस सरकार के द्वारा उठाए गए उन कदमों का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप एक गरीब को बिना किसी भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। आवास मिले सबको बिना भेदभाव के, शौचालय मिला बिना भेदभाव के सबको मिले, आयुष्मान का कार्ड बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है, राशन कार्ड की सुविधा हर जरूरतमंद को प्राप्त हुआ है, सड़कें बन रही हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, 2 लेन और 4 लेन की कनेक्टिविटी, इन सभी का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपका ये जनपद तो मुख्यालय लखनऊ गोरखपुर हाईवे के साथ जुड़ा हुआ है, दक्षिणांचल राम जानकी मार्ग के साथ जुड़ा हुआ है और उत्तरांचल में भी अच्छी कनेक्टिविटी की व्यवस्था हो रही है। यानी जनपद हर ओर से एक अच्छी व्यवस्था के साथ जुड़ रहा है और विकास की इन्हीं संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के काम करना है। मैं आज के इस अवसर पर यहां के प्रशासन से ये कहूंगा कि जिस तेजी के साथ उन्होंने विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अवसर पर जनपद संत कबीर नगर में भी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश में हम लोग उत्तर प्रदेश का ग्राउंड ब्रेकिंग के कार्यक्रम को, यानी जितने भी प्रोजेक्ट प्राप्त हुए हैं उनके शिलान्यास के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस अवसर पर संत कबीर नगर की भी उन परियोजनाओं के लिए जहां जमीन की आवश्यकता है जमीन उपलब्ध कराना, जहां पे अन्य प्रकार की जितने भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, सभी प्रकार की कार्रवाई को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य सभी संबंधित विभाग अगर कर पाएंगे तो यहां की योजनाएं न केवल आगे बढ़ेंगी बल्कि हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और संत कबीर नगर के लिए तो कबीर में खल्लाबाद में तो है ही व्यवस्था, उनसे सटे हुए आमी नदी के ठीक उस पार गीडा भी यहां तक फैल चुकी है, तो गीडा में भी रोजगार के ढेर सारे अवसर आपके लिए उपलब्ध होंगे। आज के इस अवसर पर कबीर महोत्सव का एक कार्यक्रम जनपद की स्थापना और उसके पीछे के उद्देश्यों को पूरा करते हुए शासन की योजना को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक जोड़ने के एक सशक्त माध्यम बनते हैं। अपनी लोक कला, लोक परंपरा, लोक संस्कृति, लोक गाथा, इन सब को आगे बढ़ाने के साथ साथ मेरी आप सबसे अपील होगी, बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जिनके पास पुरानी चीजें होंगी, किसी के पास पांडुलिपि होगी, किसी के पास ताम्रपत्र होगा, जहां तहां बिखरे पड़े होंगे। इसको कलेक्शन करके जिले के अंदर उसका एक केंद्र बनना चाहिए जहां एक बेहतर म्यूजियम बने, जिस म्यूजियम में हम लोग इनको संरक्षित कर सकें और आने वाली पीढ़ी के लिए इसे धरोहर के रूप में सजो सकें। इसके बारे में भी एक बहुत बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए और कबीर एकेडमी इसमें मगहर के उसमें सहयोगी बनेगी, उसको संरक्षण करने में सहभागी बन पाएगी। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से कबीर महोत्सव 2024 के इस समापन कार्यक्रम के अवसर पर यहां के जनप्रतिनिधियों, यहां के प्रशासन को
और इस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता निभाने वाले जितने भी कलाकार आए हैं वे बाहर के भी थे, लोकल भी थे। यहां के महंत जी को, यहां के पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों को, अन्य सभी महानुभावों को, उद्यमियों को, जिनकी भी सहभागिता इस पूरे समारोह के साथ रही है, कार्यक्रम के साथ रही है, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं एक सफल आयोजन के लिए और अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।